तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम विद डिग्निटी के नए चैप्टर के शुरू में हम लोग देखते हैं लड़कों के स्कूल को, जहाँ पर उसामी बेंच पर लेटा हुआ है और कहता है मेरा सर दर्द कर रहा है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना कितना ज्यादा मुश्किल है। इसे नासुसावा बोलता है ठीक से बैठो, तुम्हारे पेपर्स खराब हो जाएंगे। तभी कमरे में आ जाते हैं अयातो और रिंतारो, जो कि इनके लिए थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं खाने का। अब ये सारे बैठकर खाने लग जाते हैं तो एक लड़का बोलता है आज शाम क्या फिर से स्टडी सेशन करें। सारे बोलते हैं ठीक है। रिंतारो भी बोलता है हाँ। तो अयातो बोलता है उससे कि तुम्हें तो आज काम पर नहीं जाना। वो बोलता है नहीं, एग्जाम के सीजन की वजह से मैंने छुट्टी ली है। एग्जाम के बाद मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन अभी मैं लेजी नहीं होना चाहता। उसामी से आकर छेड़ने लग जाता है, कहता है आज तो बड़ा खुश लग रहा है, कुछ हुआ है क्या, हमें भी बता। रिंतारो बोलता है मैं नहीं बताने वाला। दूसरे बोलते हैं मतलब पक्का कुछ हुआ होगा। अब लड़कियों के स्कूल में सारी लड़कियां बागरी को देख रही हैं, जो कि पीरियड खत्म होने के बाद भी पढ़ाई करी जा रही है। वो इसे उठाती ही कहती हैं शाम होने वाली है, बस करो। तो ये बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें सुना नहीं था, और कहती है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे पास मोटिवेशन भी है, इसी वजह से मैं और ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो लड़कियां ऐसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं अब हम तुमसे पूछताछ करेंगे। वो बोलती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। अब मुंदोका स्कूल के बाद तोकी सेंसे को जाकर कुछ चाबियां देती है और उनसे थोड़ी सी बातें करती है। तोकी सेंसे बोलती है दूसरी लड़कियां कहाँ गई। तो ये बताती है कि वो पहले ही घर जा चुकी हैं। तो तोकी सेंसे से कहती है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही हो, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना। तो ये बोलती है ठीक है और बाहर चली जाती है। तभी एक क्लास में देखती है जहाँ पर वागरी अभी भी बैठी हुई है। ये बोलती है क्या ये अभी तक घर में नहीं गई। मदोका उसके पास जाती है और तो नोटिस करती है कि वागरी इसे नोटिस ही नहीं कर रही, वो इतनी ज्यादा गुम है अपनी स्टडीज में। तो वागरी तभी इसे देखती है, ये दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। अब ये दोनों आपस में ऐसे ही क्रैम स्कूल के बारे में बातें करने लग जाती हैं और फिर रात को बाहर आ जाती हैं। बहुत ज्यादा थक चुकी है। मधुका बोलती है तुम सच में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। वो कहती है मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, चलो कहीं पर खाने चले कुछ। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। वागरी बोलती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, शुक्र है अब खाना खाएंगे। वागरी मधुका से बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। वो बोलती है तुमने कैसे नोटिस किया, क्या तुम कोई साइकिक हो। तो वो बोलती है नहीं, ये तो ऑब्वियस है तुम्हारे चेहरे पर, तुम मेरे साथ कोई भी बात कर सकती हो, इसीलिए तो तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है ना। अब मधुका बोलने लग जाती है कि तुम कितनी ज्यादा मेहनत करती हो, दूसरी लड़कियां भी और लड़के भी, उनके अपने गोल हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। सभी लोगों के साथ उस दिन बाहर घूमना बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं खुश भी थी, लेकिन मैं फिर पैनिक करने लगी कि सभी लोग जब आगे बढ़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं तो पीछे रह जाऊंगी। वागरी कहती है अच्छा तो तुम भी परेशान होती है चीजों के बारे में। वो बोलती है मैं सीरियस हूँ। तो वागरी कहने लग जाती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी ऐसा करोगी मधुका, इतनी ज्यादा परेशान दूसरी चीजों के बारे में। तुम्हें पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी और उसामी की एक जैसी ही है। तो वो बोलती है मुझे उसामी के साथ कंपेयर मत करो, मैं उसकी तरह ओपन माइंडेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब हम मधुका का पास्ट देखते हैं। ये 6 साल की है, एलिमेंट्री स्कूल की स्टूडेंट, और वहाँ पर दूसरी लड़की को बोल रही है कि तुम उसके साथ दोस्ती क्यों कर रही हो, उसे तो अकेले रहना पसंद है, ऐसी बातें करती है। तो वो लड़की ऐसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। अब मधुका की एक दोस्त इसके पास आती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ रहकर खुशी मिलती है, लेकिन मैं दूसरों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी हो, और ऐसी बातें करके चली जाती है। मधुका सोचती है तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करना चाहती हो जिन्हें तुम पसंद ही नहीं करती। क्या मैं सच में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने लग गई और बाहर क्लास के लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने लग गई लड़कियों की जगह, और जब ग्रुप बनाने की बारी आती थी लड़कियों के तब मैं नहीं बना पाती थी और फिर टीचर को इंटरफेयर करना पड़ता था। लेकिन फिर मैंने बदलने का फैसला किया और दूसरों के रिएक्शन पर गौर देने लग गई, और मैं फिर वापस एक लड़कियों के ग्रुप में आ गई। अब घर पर मधुका बोल रही होती है कि स्कूल कितना ज्यादा बेकार है। तभी एक लड़की इसके पास आती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हो। और ये मीवा है, हाई स्कूल में 3rd ईयर में, और मधुका को देखना कैसे लेटी हुई है। कहती है मैं कब उदास हुई हूँ, मुझे बस स्कूल बोरिंग लगता है। तो मीवा हंसने लग जाती है इसे देखकर। मधुका बोलती है मैं सीरियस बात कर रही हूँ। अब मीवा इसे बताने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा बनने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं हो, बस वही काम करो जिसमें तुम्हें एक्साइटमेंट फील होती है। मधुका कहती है क्या मैं पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं हो सकती। तो मीवा बोलती है तुम बस इतना ही सच बोलो जिससे किसी को हर्ट ना हो। आज से इसे अपना रोल बना लो, जब तुम फ्यूचर में किसी से प्यार करने लग जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा। मधुका बोलने लग जाती है मीवा तुम किसी से प्यार करती, ऐसी बातें करती है। फिर ये रात को लेटी होती है और सोचती है कि रूल मैं अपने
दोस्तों को हर्ट नहीं करना चाहती, तो ठीक है फिर कोशिश करके देखते हैं। फिर मैं बहुत सारे अच्छे और बुरे हालातों से गुजरी और दूसरों के साथ दोस्ती वगैरह करने लग गई। मैं उसामी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, वो बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट और परफेक्ट। मुझे नहीं लगता वो किसी से फाइट भी कर सकता है, वो हमेशा अपनी मर्जी करता है। अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो उसे बहुत आसानी से सेकंड में रिजॉल्व कर लेता है। एक बात तो श्योर है कि मैं उसामी की तरह शाइन नहीं कर सकता। वागरी कहती है मुझे अभी लगता है तुम और उसामी बहुत ज्यादा सिमिलर हो, अगर कुछ भी हो जाता है तुम हेसिटेशन के बगैर चार्ज कर देते हो। मधुका बोलती है मैंने ऐसा कब किया? तो वागरी कहती है तुम्हें सच में याद नहीं? वो बोलती है नहीं। तो ये कहती है कि फर्स्ट ईयर के विंटर में तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था। मधुका बोलती है अच्छा वो फाइट, तो अब तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वागरी कहती है इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी थी और मुझे पता चल गया था कि तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो। और यही पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक अ बढ़िया दोस्त।